जितना मोदी ने 10 साल में किया इतना कांग्रेस 30 साल में नहीं कर सकी। अभी उसको तो बोलना ही नहीं आता, राहुल गांधी को करेगा क्या। उन लोगों को इतने साल हो रहे लेकिन उसने ताला भी नहीं खुलवा पाया, इन्होंने तो मंदिर भी बनवा दिया। मोदी नेशन की टीम है अम्बाला के कपड़ा बाजार में। यहाँ पे हमारे साथ कुछ व्यापारी हैं, उनसे जानेंगे कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कितना फ़र्क पड़ा है मोदी सरकार के आने के बाद। 10 साल में क्या क्या बदलाव देखा है बिजनेस को लेकर? 10 साल में आपने क्या बड़ा बदलाव देखा इंडस्ट्री? बिज़नेस को सबसे ज़्यादा इजी किया गया है। जैसे जो अगर आप 10 साल से पहले 2014 से पहले देखते हैं, आपको एंटरप्रेन्योरशिप बहुत कम मिलेगी। आजकल छोटे छोटे जो सबसे ज़्यादा है, जॉब से ज़्यादा लोग एंटरप्रेन्योरशिप करना चाह रहे हैं और उनके लिए गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किए हैं, इजी लोन्स किए हैं जो पहले नहीं हो पा रहे थे। सबसे बेसिक तो यही है कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सबसे पहले आती है फंडिंग, कि कोई भी व्यापारी अगर कोई काम करना चाहता है उसको फंड नहीं मिल रहा है। आज बहुत सारी मुद्रा लोन हो गया या फिर ईजी लोन हो गए जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, वो सारा अप्रूवल्स के बेस पे ही रहता है जो मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद ही हुई है। सेकंड जो चीज़ रहती है, आपको अप्रूवल्स रहते हैं, जीएसटी रहता है। जो पहले चल रहा था, जो बहुत सारी चीज़ें थी जो कालाबाजारी, आप डायरेक्टली बोल सकते हैं इस चीज़ को। जो जीएसटी आने के बाद बहुत एक वाइट लाइन क्रिएट हो गई है कि जो है आप रेडी मजदूर भी देखेंगे वो भी जीएसटी के थ्रू कर रहा है, सब जो पे कर रहे हैं वो जीएसटी के थ्रू कर रहा है, जिससे कि आपका जो भी राजस्व है, जो गवर्नमेंट का राजस्व है, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को जा रहा है। वही बेनिफिट चाहे वो किसानों को मुड़ के वापस आ रहा है, चाहे कपड़ा व्यापारी को आ रहा है, चाहे किसी भी मार्केट में जा रहा है। जो काम इन्होंने इजी कर दिया वो हमने पहले कभी नहीं किया। क्या खास बात लगी मोदी में आपको? मोदी ने ये जो बनाया फंडिफिकेशन, इसमें रोड वगैरह का बहुत काम हुआ, उनके ऊपर अच्छा किया, तो इन्होंने बहुत डेवलपमेंट की है। हम कपड़ा मार्केट में भी हैं, हम एग्रीकल्चर में भी हैं। तो अगर आप एग्रीकल्चर की बात करें या कपड़ा मार्केट की बात करें, 10 साल में आपको क्या बड़ा बदलाव? हमें तो सम्मान निधि वगैरह सब कुछ दे रहे हैं, साल में 6,000 छोटे फार्मर को दे रही, हमें डेवलपमेंट मिल रही है। हमने जो भी लोन मांगा है वो हमें मिल रहा है, किसी भी तरह का लेना है, इंटरेस्ट कम है, हमें तो सहूलत है। हम तो मोदी को ही वोट डालेंगे। व्यापारियों को कितना लाभ हुआ है मोदी के राज? बहुत लाभ हुआ है जी। जीएसटी लगने से हमारा बिजनेस बहुत साफ हो गया, पेमेंट जल्दी आ जाती है, व्यापार साफ हो गया है, कोई दूसरा काम कच्चे पे काम नहीं होता, सही माल आता है, सही जाता है, हाथ से बिल करता है, तो बहुत बढ़िया कर दिया है। जीएसटी को लेके बहुत सारा विपक्ष क्वेश्चन भी उठाया था, ये जीएसटी को लेके, तो कितना सही है जीएसटी? 100% मैडम, जो हम पीछे दे के आगे ले लेते हैं, गवर्नमेंट के घर में पैसा जाएगा कुछ शहर में, तभी ना हिंदुस्तान में लगेगा। सबसे ज़्यादा जीएसटी अम्बाला कपड़ा मार्केट से जाती है, कितने लाख रुपए महीना जीएसटी यहाँ से जाती है। कितनी पक्की है मोदी की गारंटी अम्बाला? 100% पक्की है जी, 100% पक्की है। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं या कौन कौन सी स्कीम्स हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई जिससे आप उनका साथ देंगे? सबसे पहले तो जीएसटी के ऊपर आपको बताता हूँ। जैसे जीएसटी लगी है भारत में, बहुत लोगों ने बोला कि हमें समझ नहीं आ रही, हमें बहुत परेशानी होगी, क्योंकि लोग पहले कच्चा काम करते थे, नंबर 2 के काम करते थे, या व्यापारी ऐसा करवाते थे पीछे वाले। जीएसटी लगने से मेरे हिसाब से हर व्यापारी खुश है, क्योंकि 5% 10% जो भी सरकार ले रही है वो हम आगे से ले लेते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। थोड़ा एक्सपेंसिव बड़ा है, अकाउंट का काम बड़ा है थोड़ा, कोई बात नहीं, मैनुअली काम बड़ा है ना, लेकिन माल आने में जाने में बहुत सुगमता हुई है। अब रोड पे कोई अफसरशाही नहीं रही कि हमारा माल कोई रास्ते में रोक के खड़ा हो जाएगा, माल सुगमता से पहुंचता है। सबसे बड़ी बात इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूंगा आपको, पूरे देश में जीएसटी जैसे लाखों करोड़ों में बढ़ रहा है, 2 लाख करोड़ के लगभग इस बार हुआ है हमारा, तो वो कहाँ लगेगा? सरकार अपने आप तो रखने से रही, वो हम लोगों पे ही लौट के आएगा ना कहीं घूमकर। रेलवे फ्रेट कॉरिडोर की बात करूं तो एक अलग से लाइन बिछाई जा रही है ताकि व्यापारियों का सामान सुगमता से पहुंचे और सेफ पहुंचे। पहले रेलवे में कोई जिम्मेवारी नहीं होती थी, अब एक अलग से फ्रेट कॉरिडोर बना है, तो एक अलग से लाइन चलेगी, उसके अंदर किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। तो ट्रांसपोर्टेशन आपने बोला बेहतर हुआ है, इससे आपकी बिजनेस पे फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है जी। आज दिल्ली से हम माल बुक कराते हैं, कोई भी सूरत से माल बुक कराते हैं, पहले 1 हफ्ते का टाइम लगता था, आज 3 दिन में माल सूरत से आ जाता है। दिल्ली में अगर हम आज मंडे को जाएं तो मंगलवार सुबह हमारे 9 बजे से पहले पहुंचने से पहले सुबह माल यहाँ पे होता है। जयपुर से माल बुक कराएं तो 1 दिन छोड़ के सोमवार को कराया तो बुधवार को हमारे को सुबह माल मिल जाता है। मतलब कई बार तो सेम डे ही माल आ जाता है, अगले दिन एक रात के अंदर ही माल वहाँ से पहुँच जाता है। जितनी जल्दी माल व्यापारी पे आएगा उतनी जल्दी बिकेगा, उतनी जल्दी माल दोबारा आएगा, तो सुगमता से व्यापार तो बढ़ेगा ना जी 100%। आज हर मतलब 600-700 आइटमें जो सरल पोर्टल पे इन्होंने करवाई हैं, उससे व्यापार बहुत है, ऑनलाइन है सब कुछ। आज सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। थर्ड टर्म में क्या उम्मीद करने वाले हैं आप गवर्नमेंट से, क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए, मोदी जी जो प्लानिंग लेकर आ रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, रेलवे के ऊपर और बिल्डिंग्स के ऊपर, ये सब जो नई नई चीज़ें बन रही हैं, और बाहर से बहुत व्यापारी ऐसे हैं, बाहर से बहुत देश से ऐसे लोग हैं जो भारत में निवेश करने के लिए तैयार बैठे हैं, सिर्फ मोदी सरकार की वेट कर रहे हैं, और हमने मोदी सरकार को लाना ही लाना है और उनको अपने देश को आगे बढ़ाना है। आप
आप बताइए, आप किसको जिताने वाले हैं इस बार? कोई मोदी का काम, मोदी ने बहुत अच्छा काम करा है। मोदी ने कमी नहीं छोड़ी, राशन वो दे रहा है। क्या क्या मुद्दे होंगे जिसको देखते हुए लोग इस बार वोट करने वाले हैं? सबसे मुद्दा यही है जो 370 हटवाई, राम मंदिर बनवाया और वाराणसी का भी वो भी बनवा दिया। आपको 10 साल में अम्बाला में क्या फर्क है? अम्बाले में जितनी सफाई अब हुई है ना, पहले कभी नहीं देखी इतने साल से हमने। इतने खुश है मोदी सरकार के राज में? मोदी सरकार के राज में सभी खुश हैं। पाएंगे इस बार? क्या जीतेंगे जी, जीतेंगे। किसकी लहर चल रही है इस बार? बीजेपी। हाँ जी, है ही उनकी लहर। और उसको तो बोलना ही नहीं आता, राहुल गांधी को करेगा क्या करेगा वो? बिल्कुल 100% मोदी। क्या वजह है मोदी की? देश के लिए क्यों जरूरी है? मोदी ने काम किया है। कौन सा काम बढ़िया लगा? मोदी 5 साल के लिए फ्री राशन दे रहा है, मंदिर बनाया, धारा 370 खत्म करी, 3 तलाक खत्म लागू किया, बहुत अच्छे अच्छे काम पूरे। 8 करोड़ लोगों को मोदी ने शौचालय फ्री बनवा के दिए। 8 करोड़ लोगों को मोदी ने फ्री गैस कनेक्शन दिए। 10 करोड़, फिर अब 10 हो गए। तो आप देखो फिर मोदी तो फिर जो कर रहा है ऐसा कोई कर नहीं सका आज तक। जितना मोदी ने 10 साल में किया इतना कांग्रेस 30 साल में नहीं कर सकी। और आप लोगों के लिए क्या किया? अरे कान का मिल रही 3000 रुपया पेंशन में, तो और क्या लेंगे हम? पेंशन मिल रही है? और फिर भी बहुत कुछ दे रहे हैं, राशन पानी गल्ला जितना है उन्होंने दे रहे हैं मोदी जी। लॉकडाउन में भी दिया उन्होंने, हैं? और लोगों को इतने साल हो रहे लेकिन उसने ताला भी नहीं खुलवा पाया, इन्होंने तो मंदिर भी बनवा दिया। और बोलो, सबसे बढ़िया पार्टी यही है। आप बताइए क्यों बीजेपी? बीजेपी बेस्ट पार्टी है। कांग्रेस के पास प्रधानमंत्री का दावेदार कोई नहीं है, हमारे पास मोदी जी है। मोदी की गारंटी है। मोदी की मोदी? तीसरी बार मोदी को क्यों? 101% काम सारे अच्छे हो रहे हैं। तो कोई बोल रहा है 10 साल मोदी को हो गए, अब बदलनी चाहिए। नहीं, ये तो हम कहते हैं 20 साल और चले। मोदी की गारंटी तो है ही है। देश को जो पहचान मिली है हमारे पूरे वर्ल्ड में, वो ड्यू टू सिर्फ मोदी करके मिली है। इस बार किसकी लहर चल रही है, किसको जिताने वाले? इस बार मोदी सरकार। क्योंकि सब मोदी सरकार बोल रहे हैं इसलिए आपने भी बोला या फिर कुछ सोच के बोला? सोच के बोल रहा हूँ। क्या अच्छा किया है? सब चीज़ जैसे राशन फ्री में मिल रहा है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। इस बार किसको जिताने वाले हैं? हम तो कटारिया जी को जिताएंगे। मोदी जी की सरकार बनाएंगे? हाँ जी, क्योंकि इन्होंने विकसित देशों के अंदर हमारे देश का नाम किया है, इसलिए। देश के लिए कितना ज़रूरी है मोदी? देश के लिए काफ़ी ज़रूरी। जब से ये आए हैं, डिजिटल इंडिया बनाया है इन्होंने, कंप्यूटराइज सारा काम किया है, इनको जिताना बड़ा ज़रूरी है। ये देश को आगे लेके जा रहे हैं।